जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मेरे प्रिय, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। क्या तुम्हें याद है वह समय जब जीवन ने तुम्हें सबसे कठिन दौर से गुजरने पर मजबूर किया था? जब तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों पर चुपचाप बहते थे और तुम्हें ऐसा लगता था जैसे सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो गया हो। उस समय तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन उस कठिनाई का कारण केवल परिस्थितियां नहीं थी। यह तुम्हारे जीवन के शत्रुओं की एक गहरी साजिश थी। उन्होंने तांत्रिक शक्तियों और गुप्त साधनों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास किया। उनके इरादे हमेशा तुम्हें तोड़ने और तुम्हारी खुशियों को छीनने के रहे हैं। तुमने अतीत में भी उनकी चालों का सामना किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके हर षड्यंत्र को पहचानो और अपने भीतर की शक्ति को जगाओ। तुम्हें याद होगा वह महिला जो हमेशा तुम्हारे सामने मीठे शब्दों का जाल बिछाती है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ आग उगलती है। उसके इरादे कभी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। वह अपने भीतर इतनी ईर्ष्या और क्रोध भर चुकी है कि अब उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से तोड़ने की ठान ली है। उसने अपनी योजनाओं में तांत्रिक और साधुओं की सहायता ली है, जो गहरी साधनाओं के माध्यम से तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा जब तुम एक खास जगह पर गए थे, वहां की ऊर्जा ने तुम्हें कुछ संकेत दिए थे। यह संकेत तुम्हें चेतावनी देने के लिए थे कि तुम्हारे शत्रु फिर से सक्रिय हो चुके हैं। वह जगह तुम्हारे लिए विशेष थी, क्योंकि वहां की ऊर्जा ने तुम्हें सचेत किया था। तुम्हारे शत्रु ने अपनी चालों को और भी गहराई से अमल में लाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं। उन्होंने विशेष प्रकार के तांत्रिक मंत्रों और वस्तुओं का सहारा लिया है, जिनका उद्देश्य तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन तुम यह समझ लो, इन सब के बावजूद तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो महिला या व्यक्ति है जिसे तुम्हारे शत्रुओं ने निशाना बनाया है, वह वास्तव में तुम्हारे परिवार की रीढ़ है। उनकी शक्ति और प्रार्थनाएं ही तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती हैं। वे तुम्हारे लिए दुआएं मांगते हैं, मंदिर जाते हैं और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। शत्रु ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे विश्वास ने उन्हें अभी तक सुरक्षित रखा है। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर भी एक अद्भुत शक्ति है। तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के प्रयास केवल तभी सफल होंगे जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे शत्रु जो भी योजनाएं बना रहे हैं, वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं तोड़ सकते यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारी यह यात्रा केवल संघर्ष की नहीं है, यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की यात्रा है। तुमने अतीत में कई संघर्ष देखे हैं, लेकिन हर बार तुमने अपनी मेहनत और साहस से उन पर विजय प्राप्त की है। यह समय भी अलग नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह उसे पार करने में सक्षम है। शत्रु ने तुम्हारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया है, लेकिन यह ध्यान रखना कि परिवार के प्रति तुम्हारा प्रेम और एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारे शत्रु यही चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के बीच गलतफहमियां और तनाव पैदा हो, लेकिन तुम्हें यह हर हाल में रोकना होगा। तुम्हें
अपनी सोच और अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम न केवल अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, बल्कि उन्हें इस कठिन समय में सही मार्ग दिखा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने परिवार के साथ मिलकर उन चीजों का सामना करो जो तुम्हें और तुम्हारे अपनों को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं। वह महिला जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, उसने अपने मन में घृणा और ईर्ष्या भर ली है। लेकिन ध्यान रखना, उसका यह मार्ग उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है। तुम्हें बस यह करना है कि अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। अपने घर के सदस्यों को साथ लेकर चलो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि कोई भी ताकत तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है, लेकिन इस परीक्षा में तुम्हें हारने की नहीं, बल्कि जीतने की जरूरत है। तुम्हारे शत्रु की कोशिश यही होगी कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मानसिक रूप से कमजोर कर दे। वह चाहेगा कि तुम डर जाओ, हताश हो जाओ और अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने डर को खत्म कर दोगे, तो उनकी हर चाल बेकार हो जाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। अब समय है कि तुम अपने मन से हर प्रकार के संदेह और डर को निकाल दो। यह मत सोचो कि तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आत्मबल हर बुरी ताकत से कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हें यह याद रखना है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु की चालें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस और तुम्हारा धैर्य उन्हें हर बार असफल कर देगा। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहो। अगर तुम्हें किसी की नीयत पर शक हो, तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाओ। तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान और प्रार्थना को जगह देनी होगी। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। यह शांति तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि इस कठिन समय में तुम अपने आप को और अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हारा शत्रु जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह तुम्हारी खुशियों को नहीं छीन सकता, अगर तुमने यह ठान लिया कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचोगे और जैसा करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कार्य करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटा जाए।
हर बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे शत्रु ने जो चालें चली हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपनी आस्था को मजबूत करते हो, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु का यह व्यवहार केवल उसकी असुरक्षा और घबराहट को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं होता या जब उसे यह लगता है कि वह दूसरों से कमजोर है, तब वह ऐसी साजिशें करता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हारे शत्रु का असली मकसद तुम्हें कमजोर महसूस कराना है, लेकिन तुम उन्हें यह मौका कभी मत देना। तुम्हारे परिवार के बीच की एकता और प्यार ही तुम्हारे शत्रु के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु ने कोशिश की है कि वह तुम्हारे परिवार को तोड़ दे, लेकिन अगर तुम सब साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे का साथ दोगे, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए। उन सभी बातों को साझा करो जो तुम्हारे मन में चल रही हैं। जब तक तुम्हारा परिवार यह नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है, वे तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे शत्रु की क्या योजनाएं हैं और वह किस तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर के हर सदस्य को सुरक्षा का एहसास दिलाओ। उन्हें यह विश्वास दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है कि वे अकेले नहीं हैं और तुम हमेशा उनके साथ खड़े हो। जब हर कोई एकजुट रहेगा, तो किसी भी बाहरी ताकत का सामना करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनका अनुभव और उनकी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए एक मजबूत कवच का काम करेंगी। उनके साथ समय बिताओ और उनसे मार्गदर्शन लो। उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा सकती है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है, लेकिन यह समझ लो कि कोई भी शक्ति तुम्हारे विश्वास और आस्था से बड़ी नहीं हो सकती। जब तुम अपने इष्ट देव या देवी की प्रार्थना करते हो, तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। यह घेरा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल का जवाब केवल नकारात्मकता से नहीं दिया जा सकता। तुम्हें अपनी सोच और अपने कार्यों को सकारात्मक रखना होगा। अगर तुम गुस्से या नफरत में बहकर कोई निर्णय लोगे, तो वह तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। इसलिए हर स्थिति में शांत रहो और सोच समझकर कदम उठाओ। तुम्हारे घर में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारे विशेष ध्यान और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार का आधार है और उसके अच्छे स्वास्थ्य से ही घर में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम उसकी हर संभव मदद करोगे और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने दोगे। तुम्हारे शत्रु ने जो योजनाएं बनाई हैं, वे केवल तुम्हें डराने के लिए हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम डर जाओगे, तो वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करनी चाहिए। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, तो तुम हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ पाओगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है।
कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकाला जा सके। तुम्हें बस अपनी सोच को स्पष्ट रखना है और धैर्य के साथ सही निर्णय लेना है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार की ठीक से देखभाल कर पाओगे। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, नियमित रूप से व्यायाम करो और अपनी नींद पूरी करो। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारी मानसिक ताकत भी बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक प्रयोग किए हैं, उनका असर केवल तुम्हारे मन और आत्मा पर पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन और आत्मा मजबूत है तो वे तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाओ। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, हंसो, खुश रहो और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जब तुम्हारा घर सकारात्मकता से भरा होगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम उनसे डरते नहीं हो। तुम्हारी आत्मा की ताकत और तुम्हारा विश्वास कि तुम्हारे शत्रु को कमजोर करेगा। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। अपने जीवन को एक उपहार की तरह समझो और हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करो। तुम्हारे शत्रु की योजनाएं चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था उन्हें हर बार विफल करेगी। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम अपने जीवन के मालिक हो और कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से नहीं भटका सकती। तुम्हें अपने परिवार और अपने इष्ट देव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। उनकी प्रार्थनाएं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर की तरह है। यह तुम्हें यह दिखाने का मौका दे रहा है कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो और हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा और उसे सकारात्मकता से भरना होगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और सकारात्मक सोचो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी राह पर अडिग रहो और अपने शत्रु को यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आ रही हैं, वे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखते हैं, वही अंत में विजयी होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु के इरादे केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ और हार मान लो, लेकिन तुम्हें उनकी चालों से प्रभावित हुए बिना अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु ने जो तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों का सहारा लिया है, वे तभी प्रभावी हो सकती हैं जब तुम अपने विश्वास को डगमगाने दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। तुम्हें अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए।
प्रार्थना से न केवल तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनेगा, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे परिवार में जो महिला बीमार है, उसे तुम्हारी सहानुभूति और देखभाल की जरूरत है। वह तुम्हारे परिवार की आधारशिला है और उसका अच्छा स्वास्थ्य पूरे परिवार की खुशी के लिए जरूरी है। तुम्हें उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है और पूरा परिवार उसकी मदद के लिए खड़ा है। तुम्हें अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। सकारात्मकता से भरा घर किसी भी नकारात्मक शक्ति को कमजोर कर देता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, खुश रहो और एक दूसरे के साथ अपने प्यार को साझा करो। तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी ताकत उनका छल और धोखा है, लेकिन अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रहोगे तो उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वह किसी भी बुराई को हरा सकती है। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अडिग है। जब वे देखेंगे कि उनकी चालें तुम्हें हिला नहीं पा रही हैं, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी खास ध्यान रखना होगा। अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख पाओगे। नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार लो और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें सच्ची खुशी और सफलता दिलाएंगे। तुम्हारे शत्रु ने जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे केवल बाहरी रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे और अपनी आत्मा को मजबूत करोगे, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर तुम शांत मन से सोचोगे और धैर्य के साथ काम लोगे, तो हर कठिनाई का हल मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे अनुभव को बढ़ाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। जब तुम्हें यह पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें डराने के लिए है, लेकिन जब तुम अपने डर को काबू में रखोगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी एकता और प्यार को मजबूत करना होगा। जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें अपने इष्ट देवता पर पूरा विश्वास रखना होगा। उनकी कृपा से तुम हर समस्या का सामना कर सकते हो और हर कठिनाई को पार कर सकते हो। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारे आसपास की हर स्थिति भी सकारात्मक हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को महत्व देना होगा। इसे पूरी तरह से जियो और अपने हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह मानो। तुम्हारे शत्रु की चालें केवल उनकी कमजोरी को दर्शाती हैं। वे यह जानते हैं कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो और यही बात उन्हें डराती है। तुम्हें बस अपनी ताकत को पहचानना है और अपनी राह पर डटे रहना है। तुम्हें अपने जीवन को एक उपहार की तरह मानना होगा और हर दिन को खुशी और आभार के साथ जीना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी।
तुम्हारे जीवन का यह चरण केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें यह सिखा रहा है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचाना जाए। हर बार जब जीवन तुम्हारे सामने चुनौतियां रखता है तो यह तुम्हें यह दिखाने का प्रयास करता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही वह ताकत मौजूद है जो तुम्हें जीत दिला सकती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत रखने का अभ्यास करना होगा। जब तुम शांत और संतुलित हो तभी तुम सही निर्णय ले सकते हो। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कमजोर करने की योजना बनाई है, लेकिन तुम्हारा शांत चित्त और आत्मविश्वास उनकी हर चाल को नाकाम कर देगा। तुम्हारे शत्रु ने जो तांत्रिक शक्तियों का सहारा लिया है वे केवल तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी बाहरी शक्ति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक तुम्हारा विश्वास कमजोर न हो। तुम्हें अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखना है और यह मानना है कि उनके आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई से पार पा सकोगे। अपने घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखना तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। घर के हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। एक दूसरे का साथ और समर्थन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अपने परिवार के साथ छोटे छोटे पल साझा करो, उनकी खुशियों और दुखों में भागीदारी करो। यह एकजुटता ही तुम्हारे शत्रु की हर योजना को विफल कर देगी। तुम्हारे शत्रु ने जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की है उसे मिटाने के लिए तुम्हें अपने घर में सकारात्मकता का संचार करना होगा। अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, भजन और कीर्तन का आयोजन करो। जब तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा तो कोई भी बुरी शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने परिवार के बुजुर्गों और बच्चों की विशेष देखभाल करनी होगी। बच्चे परिवार की खुशियों का आधार होते हैं और बुजुर्ग अनुभव और ज्ञान का स्रोत। उनकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है। उनके साथ समय बिताओ और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखो। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपने परिवार को हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाओ। शत्रु की चालों का जवाब नफरत और गुस्से से नहीं दिया जा सकता। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और हर स्थिति को समझदारी से संभालना होगा। तुम्हारे शत्रु की हर योजना केवल तुम्हें डराने और भ्रमित करने के लिए है, लेकिन तुम्हें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब तुम निर्भीक होकर खड़े होते हो तो तुम अपने शत्रु को कमजोर बना देते हो। डर तुम्हारे शत्रु का सबसे बड़ा हथियार है और उसे तुम अपने आत्मविश्वास से हरा सकते हो। तुम्हें अपने इष्ट देव के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना होगा। उनकी प्रार्थना और ध्यान तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारे मन को शांत रखेगा। हर सुबह और शाम उनके सामने दीप जलाओ, उनसे मार्गदर्शन मांगो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रहेगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। अगर तुम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो ही तुम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकोगे। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को शामिल करो। यह तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारे घर में जो महिला या व्यक्ति बीमार है उनकी देखभाल में कोई कमी मत रखो। उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए तुम्हें हर संभव प्रयास करना होगा। उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनकी भलाई में तुम्हारा परिवार एकजुट रहेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल उनके डर और असुरक्षा को दिखाती है। वे तुम्हारी सफलता और
खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि उनकी ईर्ष्या और नफरत को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाना तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए समय का प्रबंधन करो और अपनी प्राथमिकताओं को समझो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब तुम्हारा समय आएगा तब हर समस्या का हल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु की हर चाल उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाती है। जब लोग अपने जीवन में खुश और संतुष्ट नहीं होते तो वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह बात समझनी होगी और उनके प्रति नफरत या गुस्सा पालने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक और खुशहाल बनाए रखना होगा। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जियो। जब तुम अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का भी है। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुशी देती हैं। अपने शौक और रुचियों को समय दो। जब तुम अपने जीवन में खुशी और संतोष महसूस करोगे तो तुम्हारी आंतरिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हें अपने शत्रु को यह दिखाना होगा कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाएगी। तुम्हें बस अपने इष्ट देव पर भरोसा रखना है और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। जब तुम अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई से भर दोगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो और अपने जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा जीवन एक बहुमूल्य उपहार है जिसे संभालने और संवारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कठिनाइयाँ केवल इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास उन्हें पार करने की क्षमता है। तुम जितने अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनोगे, तुम्हारे शत्रु की चालें उतनी ही कमजोर और निष्प्रभावी होंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि नकारात्मकता केवल तुम्हारे मन की कमजोरी का लाभ उठाती है। जब तुम अपने मन को सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास से भरोगे तो तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं खड़ी की हैं, वे केवल अस्थायी हैं। यह समय भी गुजर जाएगा। तुम्हें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। अपने हर निर्णय को शांत मन से लो और किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी मत करो। अपने परिवार को एकजुट रखना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि वे अकेले नहीं हैं। तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग महिला या व्यक्ति बीमार है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना तुम्हारा प्राथमिक कर्तव्य है। उनकी देखभाल में कोई कमी मत रखो। उनके स्वास्थ्य के लिए दवा, डॉक्टर और प्रार्थना
तीनों का सहारा लो। उनकी दुआएं तुम्हारे परिवार को हर बुरी शक्ति से बचाएंगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शत्रु की योजना तुम्हारे मन को कमजोर करने की है। वे जानते हैं कि अगर वे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ सके तो वे आसानी से अपनी चाल में सफल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें उनके प्रयासों को नाकाम करना है। तुम्हें अपने विश्वास और आत्मबल को बनाए रखना होगा। ध्यान, योग और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। ये तुम्हारे मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेंगे। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें एक अवसर की तरह देखो। यह समय तुम्हें यह सिखाने का प्रयास कर रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे मजबूत बने रहना है। हर चुनौती तुम्हें और अधिक परिपक्व और सशक्त बना रही है। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी भक्ति को और मजबूत करो। उनका नाम जपने और उनकी प्रार्थना करने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह ऊर्जा तुम्हारे परिवार को भी सकारात्मक बनाएगी और हर नकारात्मक शक्ति को दूर करेगी। तुम्हारे शत्रु की चालें केवल इस बात का संकेत है कि वे तुम्हारी सफलता और खुशियों से डरते हैं। उनकी ईर्ष्या और नफरत को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। उनके प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना रखने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर योजना उनकी अपनी असुरक्षा को दर्शाती है। जब लोग खुद के जीवन में संतुष्ट नहीं होते तो वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें उनके इस व्यवहार को समझना और माफ करना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो। इससे न केवल तुम्हारा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा, बल्कि तुम्हारा मन भी शांत और संतुलित रहेगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य तुम्हारी ताकत हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो और उन्हें यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनकी खुशी और समर्थन ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें भ्रमित करने और डराने के लिए है, लेकिन तुम्हें इस डर और भ्रम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने इष्ट देव की कृपा से हर परिस्थिति में सुरक्षित हो। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। इसे चिंता और डर में बर्बाद मत करो। अपने जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भरने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हारी खुशी ही तुम्हारे शत्रु की सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। हर सुबह जल्दी उठो। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। यह तुम्हारे मन को शांत और सकारात्मक बनाएगा। तुम्हारे शत्रु की हर योजना उनके डर और असुरक्षा को दर्शाती है। उन्हें यह डर है कि तुम्हारी सफलता और खुशियां उन्हें और कमजोर बना देंगी, लेकिन तुम्हें उनकी इस सोच को गलत साबित करना है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास और मेहनत से यह दिखाना है कि तुम्हें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हें यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि तुम कितने मजबूत और सशक्त हो। तुम्हें इस समय को धैर्य और सकारात्मकता के साथ बिताना होगा। अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो। काम, परिवार और व्यक्तिगत विकास के बीच संतुलन बनाना तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होगा तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी।
याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तुम्हारा जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है जिसमें तुम्हें अपने और अपने परिवार के लिए न केवल शांति और खुशहाली लानी है, बल्कि हर उस चुनौती को समझदारी और साहस के साथ पार करना है जो तुम्हारे सामने आए। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। वे नहीं जानते कि तुम्हारे इष्ट देव ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी और खतरनाक क्यों न हो, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारे इष्ट देव की कृपा के सामने विफल हो जाएगी। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें यह सिखाने आया है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखा जा सकता है। तुम्हें अपने मन के भीतर उस शक्ति को खोजने की आवश्यकता है जो हर समस्या का समाधान दे सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों का समर्थन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब परिवार एकजुट होता है, तब कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताओ, उनकी चिंताओं और जरूरतों को समझो, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में उनकी मदद करो। यह एकजुटता तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर तूफान से बचा लेगी। तुम्हें अपने शत्रु की चालों से भयभीत नहीं होना चाहिए। भय ही वह भावना है जो तुम्हारे शत्रु को मजबूत बनाती है। जब तुम निर्भीक होकर खड़े हो जाते हो, तो तुम्हारे शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाती है। उन्हें यह समझने दो कि तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था उनके हर प्रयास को विफल कर सकती है। तुम्हारे घर में जो व्यक्ति बीमार है, उसकी देखभाल में तुम्हें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। उसकी भलाई और स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करो। उसकी सेवा करना ही तुम्हारे इष्ट देव के प्रति तुम्हारी सच्ची भक्ति है। उनकी प्रार्थना करो और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु केवल बाहरी साधनों का सहारा ले रहे हैं। वे तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करके तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे इष्ट देव की कृपा और तुम्हारी भक्ति इन सभी शक्तियों से कहीं अधिक प्रभावी है। तुम्हें अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखना होगा। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ और भजन कीर्तन करवाओ। अपने घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो। जब घर का वातावरण सकारात्मक होगा, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन और नियमितता बनाए रखनी होगी। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो और अपने काम को समय पर पूरा करो। यह अनुशासन तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। तुम्हें अपने शत्रु को माफ करना सीखना होगा। माफी ही वह ताकत है जो न केवल तुम्हें आंतरिक शांति देती है, बल्कि तुम्हारे शत्रु को भी कमजोर बनाती है। उन्हें माफ करके तुम उनके नकारात्मक प्रयासों को बेअसर कर सकते हो। तुम्हें अपने इष्ट देव पर विश्वास बनाए रखना है। उनकी प्रार्थना और ध्यान तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त होगा। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को जीने का प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दो। जब तुम खुश और संतुष्ट हो,
तो तुम्हारे शत्रु की हर चाल विफल हो जाती है। तुम्हें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि जीवन में अच्छाई और सच्चाई का रास्ता ही सबसे सही रास्ता है। उनके साथ समय बिताओ और उन्हें अपने अनुभवों से सिखाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब तुम्हारा समय आएगा तब हर समस्या का हल तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हें खुशी और संतोष देती हैं। अपने शौक और रुचियों को समय दो। यह तुम्हें न केवल खुश रखेगा बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाती है। जब लोग अपने जीवन में खुश और संतुष्ट नहीं होते तो वे दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यह बात समझनी होगी और उनके प्रति नफरत या गुस्सा पालने की बजाय उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता में बर्बाद मत करो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो और अपने जीवन को खुशियों और सकारात्मकता से भर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना होगा। जब तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो तुम्हारा हर काम सफल होगा। अपने इष्ट देव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई से भरना होगा। अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और यही तुम्हें हर समस्या से बचाएगा। याद रखो, तुम्हारे इष्ट देव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं, वे तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती हैं। इन संदेशों को ध्यान से सुनो और उनकी गहराई को समझने का प्रयास करो। हर चुनौती के पीछे एक सबक छिपा होता है जो तुम्हें और भी मजबूत और समझदार बनाता है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें यह सिखाने के लिए आती है कि कैसे तुम्हें अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना है। जब तक तुम अपने आप पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति अस्थायी है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे जीवन को स्थिर बनाए रखेगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम अडिग हो। उनकी हर चाल को नकार कर तुम उन्हें यह संदेश दे सकते हो कि तुम्हारा मनोबल इतना मजबूत है कि कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे घर का वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारे घर में शांति और प्रेम होगा तो बाहरी नकारात्मक शक्तियां वहां टिक नहीं पाएंगी। परिवार के हर सदस्य को यह महसूस कराओ कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ समय बिताओ, उनकी परेशानियों को सुनो और उन्हें अपना समर्थन दो। तुम्हें अपने जीवन में प्रार्थना और ध्यान का महत्व समझना होगा। ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा को मजबूत बनाने के साधन हैं। हर सुबह और शाम अपने इष्ट देव का ध्यान करो और उनसे मार्गदर्शन मांगो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सकारात्मकता और शांति से भर जाएगा।
अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करवाओ। जब तुम्हारे घर में ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो कोई भी नकारात्मक शक्ति वहां प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपने घर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखो और हर कोने में दिव्यता का संचार करो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल उनके अपने अंदर की कमजोरी को दर्शाती है। जब लोग अपने जीवन में असंतुष्ट होते हैं तो वे दूसरों की खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी इस नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने जीवन के हर पल को संजीदगी से जीना सीखना होगा। खुशियों को हर छोटी चीज में ढूंढो और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। जब तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और आशा से देखोगे तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जब घर के सदस्य स्वस्थ और खुशहाल होंगे तो परिवार में एकजुटता बनी रहेगी। बच्चों की खुशियों का ख्याल रखो और बुजुर्गों की देखभाल करो। उनकी खुशियों और प्रार्थनाओं में तुम्हारे परिवार की शक्ति छिपी है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता का विकास करना होगा। जब तुम धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना करोगे तो तुम्हारे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी। उनके प्रयास तुम्हें गिराने के लिए हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा धैर्य और दृढ़ता तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाएगी। तुम्हारे शत्रु की हर योजना केवल तुम्हारे डर और असुरक्षा का फायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हो तो उनका हर प्रयास व्यर्थ हो जाता है। तुम्हें अपने डर को अपने आत्मविश्वास से परास्त करना होगा। अपने जीवन में समय प्रबंधन को महत्व दो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम हर काम को आसानी से कर पाओगे। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करो और हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म करो और दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उसका फल जरूर देता है। अपने जीवन को सच्चाई और अच्छाई से भर दो। तुम्हें अपने शत्रु के बारे में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी हर चाल अंततः उनके ही खिलाफ जाएगी। तुम्हारा ध्यान केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने परिवार की खुशियों को बनाए रखने पर होना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना होगा। काम, परिवार और व्यक्तिगत समय के बीच एक सही संतुलन बनाओ। जब तुम्हारा जीवन संतुलित होगा तो तुम हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकोगे। तुम्हारे लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का भी है। अपने जीवन में उन चीजों को पहचानो जो तुम्हें खुशी और शांति देती हैं। अपनी रुचियों और शौक को समय दो और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। तुम्हारे शत्रु की हर चाल केवल तुम्हें भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तुम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हो तो उनकी हर योजना असफल हो जाती है। अपने उद्देश्य को हमेशा अपने सामने रखो और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य को यह महसूस कराना होगा कि वे तुम्हारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ समय बिताओ और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करो। जब परिवार एकजुट रहेगा तो कोई भी शक्ति उसे कमजोर नहीं कर पाएगी। तुम्हें अपने जीवन को सकारात्मकता और आशा से भरना होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो और अपने जीवन को खुशियों से भर दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल
रहा है वह केवल एक अस्थायी चरण है। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए आया है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति और धैर्य को उजागर करने का माध्यम बनती है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह कठिनाई भी तुम्हारी भलाई के लिए ही है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त होगी। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, वे केवल अपनी सीमित सोच और स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं। उनकी नकारात्मकता उनके ही जीवन को प्रभावित कर रही है। तुमसे जुड़ी उनकी हर योजना केवल एक भ्रम है, क्योंकि तुम्हारे इष्ट देव और ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए। सभी को एकजुट होकर हर समस्या का सामना करना होगा। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत उन्हें कमजोर नहीं कर सकती। अपने परिवार के साथ अपने विचार साझा करो और उनके विचारों को भी ध्यान से सुनो। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे घर का वातावरण शांत और सुखद बना रहे। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। इसलिए धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकालो। किसी भी स्थिति में गुस्से या जल्दबाजी में निर्णय मत लो। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तुम जितना अधिक धैर्य और संयम दिखाओगे, उतना ही यह समय तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम अपने इष्ट देव के प्रति अपनी आस्था बनाए रखो और उनके मार्गदर्शन में हर निर्णय लो। अपने घर की सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखो। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पूजा पाठ करो। अपने इष्ट देव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप जलाओ और धूप या अगरबत्ती का उपयोग करो। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने में सहायक होगा। तुम्हारे शत्रु जो नकारात्मक ऊर्जा का सहारा ले रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ होती हैं। उनकी हर चाल अंततः उनके ही जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तुम बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो और अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए आभारी रहो। तुम्हारे परिवार के जो सदस्य बीमार हैं, उनकी देखभाल में कोई कमी मत रखो। उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करो। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ समय बिताओ और उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अपने खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखो। नियमित रूप से योग और ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि यह तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। जब तुम स्वस्थ रहोगे, तो तुम हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ पाओगे। तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं, उनके अनुभव और ज्ञान का सम्मान करो। उनके साथ समय बिताओ और उनसे सलाह लो। उनकी दुआएं तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और खुशियां लाएंगी। बच्चों को उनके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि इससे घर का माहौल और भी सुखद बनेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना होगा। काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच एक अच्छा तालमेल बनाओ। जब तुम हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखोगे, तो तुम्हारा जीवन अधिक सुखद और शांतिपूर्ण होगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे हैं, वे केवल तुम्हें भ्रमित करने और डराने के लिए हैं। लेकिन तुम उनकी किसी भी चाल से प्रभावित मत हो। तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य से उनकी हर योजना विफल हो जाएगी। तुम्हें अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखना होगा। जब तुम अपनी भावनाओं
पर नियंत्रण रखते हो तो तुम हर परिस्थिति को आसानी से संभाल सकते हो। अपने मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करो और अपने इष्ट देव का स्मरण करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ होता है। तुम बस अपने प्रयास जारी रखो और सही समय का इंतजार करो। जब समय सही होगा तो हर समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। तुम्हें अपने शत्रु के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं पालनी चाहिए। उनकी हर चाल केवल उनकी कमजोरी और असुरक्षा को दर्शाती है। तुम्हें उनकी नकारात्मकता का जवाब सकारात्मकता और सच्चाई से देना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है वह तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य को परखने के लिए है। तुम्हें बस यह समझना होगा कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। तुम्हारे जीवन में भी वह सुबह जल्द ही आएगी। तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी यह समझाना होगा कि वे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहें। जब परिवार का हर सदस्य सकारात्मक और खुश रहेगा तो कोई भी बाहरी ताकत उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें अपने इष्ट देव पर पूरा भरोसा रखना होगा। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रहेगा। तुम्हें बस उनकी प्रार्थना और ध्यान करना है और अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हें यह सिखा रहा है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। तुम्हें अपने कर्मों को अच्छा और सच्चा बनाए रखना होगा। जब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो तुम्हें हर स्थिति में सफलता मिलती है। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विश्वास और धैर्य का प्रतिबिंब है। तुम जितना अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहोगे, तुम्हारा जीवन उतना ही खुशहाल और सुखद होगा। तुम्हें बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और हर परिस्थिति में सच्चाई और अच्छाई का पालन करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे दरअसल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने का एक तरीका है। यह समय तुम्हारे अंदर की शक्ति को उजागर करने और तुम्हारी आंतरिक क्षमताओं को पहचानने का है। तुम्हारे भीतर एक असीमित क्षमता है जिसे तुम्हें पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने अंदर छुपी हुई ताकत को महसूस करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा और कोई भी बाहरी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। यह समय तुम्हारे आत्मनिरीक्षण का है ताकि तुम समझ सको कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया है। हर कठिनाई से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जीवन केवल सुखमय और आरामदायक नहीं होता, बल्कि यह उन अनुभवों से भरा होता है जो हमें कुछ नया सिखाते हैं। हर समस्या तुम्हारे जीवन के लिए एक नई दिशा का संकेत है, यदि तुम उसे सही तरीके से समझ सको। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे कितनी भी कोशिशें करें, कभी भी तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास केवल बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की असीमित शक्ति और विश्वास से उत्पन्न होता है। जब तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से सशक्त है, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है कि तुम अब तक इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम रहे हो और आगे भी तुम और मजबूत होगे। जब तुम समझ सको कि हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा होता है, तो तुम खुद को उन चुनौतियों के सामने न केवल कमजोर महसूस नहीं करोगे, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखोगे। जीवन में हर नया मोड़ एक नया अवसर लेकर आता है और यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आ रही है, उसे अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति से पार करो। तुम हर किसी से अधिक मजबूत हो,
क्योंकि तुम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे परिवार के साथ समय बिताना और उनकी देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा, बल्कि तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलित बनाए रखेगा। घर का वातावरण ही वह जगह है जहां तुम अपने अंदर की शांति और शक्ति को महसूस कर सकते हो। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताने में कोई कमी मत छोड़ो। उनके साथ मिलकर हर दिन अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करो। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जीवन में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, यह सब अस्थायी होगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी साजिशें करें, तुम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलोगे और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम सच्चाई से जुड़ते हो, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तुम्हें अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखने का प्रयास करना होगा, ताकि तुम्हारे मन और शरीर पर किसी भी नकारात्मकता का असर न हो। यह न केवल तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, बल्कि यह तुम्हारे पूरे परिवार के लिए भी फायदेमंद होगा। अपने मन को शांति से भरने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लो। इन साधनाओं से तुम्हें भीतर से शक्ति मिलती है और तुम अपनी राह पर सही दिशा में आगे बढ़ पाते हो। अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए तुम्हें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। खुश रहना एक मानसिक स्थिति है, और जब तुम हर छोटी छोटी खुशी को महसूस करते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियां लाती है। अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करो, उनके साथ अच्छा समय बिताओ और यह जानो कि तुमने जो कड़ी मेहनत की है, वह एक दिन अवश्य ही रंग लाएगी। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वह केवल तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। यह समय भी जाएगा और तुम्हारी शक्ति और समझदारी के साथ तुम इसे पार कर लोगे। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। जब तुम अपने इष्ट देव की कृपा पर विश्वास करते हो, तो कोई भी संकट तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं रह सकता। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हमेशा वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह तुम्हारी आत्मा का मार्ग है और तुम्हें इस पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर तुम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। तुम जैसा सोचते हो, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। जीवन में आने वाली हर चुनौती से तुम्हें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तुम्हें बस यह समझना होगा कि हर कठिनाई के बाद आ रही राहत और सुख का अनुभव पहले से कहीं अधिक मीठा होता है। तुम्हारी सच्चाई, विश्वास और धैर्य से तुम अपने जीवन में शांति, खुशियां और सफलता को आकर्षित करोगे। तुम्हारे शत्रु जो भी साजिशें कर रहे हैं, वे केवल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारे सर्वोत्तम हित में हैं। इसलिए तुम आगे बढ़ते रहो और हर नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपनी यात्रा जारी रखो।
तुम्हारी शक्ति और विश्वास से कोई भी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हानि नहीं पहुंच सकता। तुम अब एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर दिन का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे अस्थायी हैं और जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हें आत्मविश्वास, धैर्य और साहस से परिपूर्ण बना रहा है। यह समय तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने के लिए है, ताकि तुम आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से अपनी चुनौतियों का सामना कर सको। किसी भी कठिनाई से घबराओ मत, क्योंकि जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक सीख छिपी होती है। तुम्हें केवल उस सीख को समझना और अपनाना होगा। तुम्हारे शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनकी कोई भी चाल तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास तुम्हें हर विपत्ति से उबारने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक दिशा बनाई है, और यही दिशा तुम्हारे सफलता की कुंजी है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय क्षमता है, जिसे तुम शायद अभी तक पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हो। इस समय का उपयोग अपनी शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में लगाने के लिए करो। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को महसूस करने का है। जब तुम इस शक्ति का उपयोग करोगे, तो तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती छोटी महसूस होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं, वे केवल अपने डर और असुरक्षा को प्रकट कर रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। नकारात्मक लोग केवल उस समय तक प्रभावी होते हैं जब तक तुम उन्हें अपनी ऊर्जा से पोषित करते हो। अगर तुम उनकी नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दो और अपनी सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करो, तो वे नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है। कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिना उद्देश्य के नहीं आता। तुम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हो, वे तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आई हैं, जो तुम्हारे आत्मनिर्माण और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम और बढ़ाने के लिए है। तुम जब इन समस्याओं का सामना साहस और सकारात्मकता से करोगे, तो यह तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना देगा। अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार का प्यार और समर्थन सबसे बड़ा संबल होते हैं। जब तुम अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुश और सजीव रहते हो, तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। परिवार में हर सदस्य का प्रेम और आशीर्वाद एक दूसरे के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। यदि तुम्हारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन साथ ही उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाना आवश्यक है। उसका मनोबल बढ़ाने से उसकी शारीरिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन उतार चढ़ाव के दौरान अपनी आस्था और सकारात्मकता को बनाए रखता है, वही अंत में जीतता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है, वह तुम्हारे अगले कदम को मजबूत बनाने के लिए है। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी ऊंचा करने का है। तुम जितना धैर्य और विश्वास रखोगे, उतना ही तुम्हारी स्थिति बेहतर होगी। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जगाने का है, और तुम जितनी जल्दी इसे समझ लोगे, उतना ही अच्छा होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह जीवन केवल तुम्हारा है, और तुम्हें अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुरूप जीने का अधिकार है।
किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के कारण अपने सपनों से समझौता मत करो। तुम्हारे सपने तुम्हारे ही हैं और तुम ही उन्हें सच कर सकते हो। अगर तुम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहोगे तो कोई भी बाहरी ताकत तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक सकती। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या एक अवसर लेकर आती है। यह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का अवसर है। जब तुम इन समस्याओं का सही दृष्टिकोण से सामना करते हो तो वे तुम्हारी शक्तियों को और भी अधिक जागृत कर देती हैं। जीवन में यही सच्चाई है, जो सामने आता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम जितना अधिक अपने जीवन को खुले दिल से अपनाओगे और उसकी चुनौतियों को साहस से स्वीकार करोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा और जीवन खुशहाल होंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर परिस्थिति का अंत अच्छे के साथ होता है। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारे लिए आगे क्या अच्छा होने वाला है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी शक्ति तब तक है जब तक तुम उनके सामने डरकर नहीं खड़े हो। जब तुम अपने आत्मविश्वास से खड़े होते हो और अपनी आस्था को बनाए रखते हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ सकती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। यह एक दौर है जो गुजर जाएगा। जितना अधिक तुम इसे स्वीकार करोगे और इसे एक अवसर के रूप में देखोगे, उतना ही यह समय तुम्हारे लिए संजीवनी साबित होगा। कभी भी अपने रास्ते से भटकने मत दो, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी और अपने भीतर की आवाज पर विश्वास रखना होगा। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम्हें बाहरी दुनिया की कोई चिंता नहीं रहती। तुम्हारा आत्मविश्वास और सच्चाई तुम्हारे रास्ते का सबसे मजबूत साथी है। हर कठिनाई केवल तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए है, और जब तुम अपनी पूरी ताकत से सामना करोगे तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई केवल तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए होती है। तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा है कि तुम किसी भी संकट का सामना कर सकते हो। बस तुम्हें उस शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। अपने जीवन के हर पहलू को संतुलित करो। अपने काम के प्रति समर्पण बनाए रखो, लेकिन अपने परिवार के साथ समय बिताने को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझो। यह जीवन केवल काम और संघर्ष के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार, देखभाल और सुकून भी है। जब तुम अपने परिवार के साथ समय बिताओगे, तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी मानसिक शक्ति भी मजबूत होगी। अपने शत्रु की चालों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वे जितनी भी कोशिश करें, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और धैर्य उन्हें पराजित कर देंगे। उनके हर प्रयास को नजरअंदाज करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, तो सारी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास से दूर हो जाती है। तुम्हें अपने आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखना होगा। घर को स्वच्छ रखो, दीवारों पर सकारात्मक चित्र और संदेश लगाओ और वातावरण को हल्का और आरामदायक बनाओ। घर के हर कोने में प्रेम और शांति का संचार हो, जिससे हर सदस्य को मानसिक शांति मिले। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो शत्रु की नकारात्मकता का असर नहीं होता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास और आस्था में है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो और अपनी आस्था को दृढ़ रखते हो, तो तुम्हारे रास्ते में आने
वाली हर मुश्किल आसान हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचारों का सीधा असर तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो और खुद को प्रेरित करो। अपने आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करो। यह तुम्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाएगा और तुम्हारी सोच को और स्पष्ट करेगा। जैसे शरीर को शारीरिक व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी ध्यान और योग से शांति मिलती है। यह तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा और तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मकता को भी नष्ट कर देगा। तुम्हारे जीवन में एक समय आएगा जब तुम्हारे शत्रु अपनी सभी चालों को छोड़ देंगे, क्योंकि वे जान जाएंगे कि तुम्हें हरा पाना उनके लिए असंभव है। वे देखेंगे कि तुम जितना अधिक कोशिश करेंगे, उतना ही तुम मजबूत होते जाओगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी चालों को नष्ट कर देगी और वे हार मानेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस संघर्ष में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे आत्ममूल्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हो, तो न केवल तुम खुद को बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास एक प्रकाश की तरह है जो दूसरों को भी मार्गदर्शन करता है। तुम्हें अपने परिवार के हर सदस्य की मदद करनी होगी, खासकर उन लोगों की जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। तुम्हारी दुआ और प्रार्थना से वे शीघ्र स्वस्थ होंगे। जब परिवार का हर सदस्य खुश और स्वस्थ होता है, तो पूरे घर का माहौल सकारात्मक बनता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखो। तुम जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, उसमें सफलता तुम्हारे लिए जरूर आएगी, क्योंकि तुम्हारे कार्यों में शुद्धता और ईमानदारी है। कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे प्रयासों को बाधित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण उसे परास्त कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी में जो भी तूफान आए, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए होते हैं। यह तूफान तुम्हारे जीवन के मार्ग को साफ करेगा और तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा। जब तुम इस तूफान से गुजरकर बाहर निकलोगे, तो तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आत्मविश्वासी होगे। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर जल्द ही मिलेगा। तुम जिस भगवान या शक्ति से जुड़ते हो, वह तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखता है। तुम्हें केवल विश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब तुम्हारी आस्था दृढ़ होती है, तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी शांति और खुशी तुम्हारे भीतर की शक्ति पर निर्भर करती है। जब तुम खुद को शांत और खुश रखोगे, तो बाहरी दुनिया की नकारात्मकताएं तुमसे प्रभावित नहीं होंगी। अपने भीतर के शांति के स्रोत को खोजो और उसे बनाए रखो। यह तुम्हारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में जो भी कठिनाई आ रही है, वह एक दिन समाप्त हो जाएगी। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम्हें बस अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि सफलता हमेशा उनके पास आती है जो अपने मार्ग पर सच्चाई से चलते हैं। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भविष्य को सशक्त बना रहा है।